अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब वो ख़ुद को चेंज करने की कोशिश करता है, जब वो दूसरों को चेंज करने की कोशिश करता है। सबसे पहले तकलीफ़ उसको होती है, बाद में तकलीफ़ दूसरों को होती है, क्योंकि वो चेंज जो कर रहा है ना, एक निज़ाम चलता आ रहा है, एक बात हमेशा से चलती आ रही है, लेकिन आप उस बात के दरमियान, उस काम के दरमियान रुकावट बन गए। इसका मतलब सबसे पहले तकलीफ़ आपको ही, बाद में उनको होगी। सोच को जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, दुनिया के अंदर चेंज नहीं आएगा। एक बात आज की इस वीडियो में जो मैं बहुत अहम समझता हूँ वो ये है कि आज के इस दौर के अंदर हम लोग इस चीज़ की ताक में रहते हैं कि अगर एक इंसान गुनाहगार है, एक इंसान को मैंने गुनाह करता है देख लिया है, वो तो जन्नत से आज़ाद हो गया, वो तो जहन्नम का साथी बन गया, वो तो जहन्नम का पक्का पक्का उसने टिकट ले ली। हम तो इस चीज़ को प्रूफ करने लग जाते हैं कि उसने जहन्नम को ही ख़रीद लिया। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला तो इससे नाराज़ हो गया है, अब तो ये कुछ कर ही नहीं सकता, वगैरह वगैरह। हम लोग ये सोचते हैं। काम तो बिल्कुल, असल हकीकत तो बिल्कुल इसके उलट है। और आपको मैं एक और मज़े की बात बताऊं, अगर यही बात आप किसी और के सामने बगैर प्रूफ के करेंगे ना, आपको गलत कहा जाएगा, आपसे प्रूफ मांगा जाएगा, आपको कहा जाएगा तुम पागल हो गए हो। ऐसा नहीं होता। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर एक इंसान गुनाह कर रहा है और आपने उसे देख भी लिया है, तो सबसे पहले आपके जहन में क्या ख्याल आएगा? अल्लाह तो इससे नाराज़ हो गया यार, इसने तो जहन्नम को ख़रीद लिया, अब तो ये जन्नत हासिल कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला तो इससे नाराज़ हो गया, अल्लाह ताला तो कभी से राज़ी नहीं हो सकता। फ़र्ज़ करें कि एक इंसान अपने गुनाह छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके गुनाह अल्लाह ताला एक्सपोज कर देता है, तो आपके जहन में क्या ख्याल आएगा? यही आएगा ना जो मैंने अभी बताया आपको। लेकिन हकीकत इसके उलट है। एक हदीस में आपके सामने जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, दो आदमी बनी इसराइल में आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। एक गुनाहगार था और एक बड़ा ही नेक था। जो गुनाहगार था वो रोज़ाना कोई ना कोई गुनाह करता था, रोज़ाना गुनाह करता था, और जो नेक था वो उसे समझाता था कि ना तुम गुनाह करो, तुम ना करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, तो तुम अल्लाह के गज़ब से बच नहीं सकते, समझ जाओ, हट जाओ इस काम से, रुक जाओ। लेकिन वो आगे से कहता था गुनाहगार कि तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर दो, तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। एक दिन ऐसा आया कि वो गुनाह कर रहा था कि उस नेक ने उसे देख लिया। अब वो उसे कहता है, अब तो तू अल्लाह की रज़ा हासिल कर ही नहीं सकता, अब तो तू जन्नत से आज़ाद हो गया है, तू तो बस बर्बाद हो गया, तू कभी भी फलाह नहीं पा सकता। अब अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ इनकी रूहें कब्ज़ कर लो। फ़रिश्ता आया, उन दोनों लोगों की, उन दोनों इंसानों की, दोनों दोस्तों की रूह कब्ज़ हो गई। सामने खड़ा किया गया। अल्लाह ताला उस गुनाहगार को फरमाते हैं कि जाओ मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जाओ। और उस नेक को कहते हैं कि क्या तुमने ये सोच लिया था कि एक इंसान के ऊपर, एक गुनाहगार के ऊपर मेरी रहमत गालिब नहीं आ सकती, कि एक गुनाहगार को मेरी रहमत जन्नत में नहीं ले जा सकती? क्या तुमने ये सोच लिया था? तो आगे से वो नेक इंसान कहेगा कि नहीं अल्लाह ताला, मैंने तो ये नहीं सोचा था। वो यही कहेगा आगे से। लेकिन अल्लाह ताला आगे से कहेंगे कि फ़रिश्तों इसको जहन्नम में ले जाओ, वो जहन्नम में चला जाएगा। अब यहाँ से क्या हमें सबक मिलता है कि एक गुनाहगार, हमें नज़र आ रहा है कि यार वो गुनाह कर रहा है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ उसका क्या मुकाम है, मैं और आप तो जान ही नहीं सकते। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो इंसान जानबूझ के गुनाह कर रहा है कि किसी मजबूरी की वजह से कर रहा है, या क्या उसको अंदर से वो मलामत हो रहा है, अंदर से वो शर्मिंदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। आज हमारा क्या हाल है कि हम अपने दिलों के अंदर बुग़्ज़ रखे हुए हैं दूसरों के बारे में। क्यों? क्योंकि वो ये गुनाह करता है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, उसका ये गुनाह बहुत बड़ा है, इसलिए मैं उसे बुलाता नहीं हूँ। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर को नहीं भूल जाना। नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। नेकी का हुक्म देना है, बुराई से ज़रूर रोकना है, लेकिन इस चीज़ का दावा नहीं कर देना कि तुमने तो अल्लाह की रहमत अब हासिल कर ही नहीं सकते, तुम तो जन्नत हासिल कर ही नहीं सकते, तुम तो जहन्नम के अब पक्के पक्के अस्तगफिरुल्लाह बन गए हो। ये चीज़ हमने लोगों के अंदर पैदा करनी है। सबसे पहले हमने ख़ुद को चेंज करना है। जितना आप इल्म हासिल करेंगे दीन का, आप उतना ही शऊर के करीब होंगे आप। लेकिन जितना हम इस्लाम से दूर हैं, इस्लामी तालीमात से दूर हैं, दुनिया की साइंस हमें घेर लेगी, हम कभी भी हकीकत तक नहीं पहुंच सकेंगे।
ہم دنیا کو صرف ظاہری شخصیت کی بنیاد پر لوگوں کو پرکھتے رہیں گے اور آخر کار موت آ جائے گی. اور آج سے عہد کریں اپنے آپ سے, اللہ تعالیٰ سے, کہ میں کبھی بھی کسی بھی انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جج نہیں کروں گا. میں کبھی بھی کسی بھی انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کروں گا, کیونکہ اس کے دل کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جو کوئی گناہ کر رہا ہے آپ اس کو ضرور روکیں. روکنا فرض ہے, روکنا بالکل ہمارے اوپر فرض ہے. جب آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھ لیں یا پتہ چل جائے آپ کو, اس کا سلوشن بھی موجود ہے, آپ اس کو اپنے مطابق حل بتائیں, قرآن کے مطابق, حدیث کے مطابق. اللہ کی رحمت جو ہے اللہ کے غصے کے اوپر حاوی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر محفوظ فرما دیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب ہے. کبھی بھی میرا غصہ میری رحمت کے اوپر غالب نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ کو جتنا بھی غصہ آیا ہو, ایک توبہ, ایک لفظ منہ سے نکلا, اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے غالب آ جاتی ہے اس توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غصے کے اوپر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدھے راستے پہ رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پہلے خود رکنے کی اور بعد میں دوسروں کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے.